नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने दुर्गा पूजा के गुण रहस्य को संक्षेप में बताने का चेष्टा करता हूँ। हम सभी को मालूम है दुर्गा पूजा बंगाल में तो बहुत बड़ी त्योहार होती है। हम सब रामनवमी को नवरात्र का व्रत करते हैं, बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा करते हैं, नवदुर्गा की स्तुति करते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा आयाम भी है। देयर इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट एंड डिफरेंट डायमेंशन टू दुर्गा पूजा। एक संपूर्ण दूसरा आयाम है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताकर आप लोगों के समक्ष एक दूसरा देखने का दूसरा एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे चलिए समझते हैं। आप लोग ने देखा होगा दुर्गा पूजा में, दुर्गा पंडाल में क्या क्या होता है, किस किस देवी देवताओं की पूजा होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि महादेव का एक तस्वीर होने से भी माँ दुर्गा के पीछे होंगे। माँ दुर्गा होगा, विघ्नहर्ता गणेश जी होंगे, स्कंद कुमार कार्तिकेय होंगे, माता लक्ष्मी होंगी, माता सरस्वती होंगी। हम सब लोग इसके बाद माता दुर्गा के पूजा करके व्रत आदि का अनुष्ठान करते हैं। बस पूजा समाप्त होते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन ये एक शक्ति की आराधना है, शक्ति की जागृत स्वरूप है। इसे समझने की चेष्टा करें। ये कोई हम तामसिक भक्ति किया, ताली बजाया, घर को गया, भोग खाया, बस भूल चुका, ऐसा नहीं है। इसका एक संपूर्ण दूसरा नजरिया है, दूसरा दृष्टिकोण है। क्योंकि शक्ति की साधना ऐसी नहीं होती। कृपया समझने की कोशिश करें, विनती है आप लोगों से। समझते हैं शक्ति किसका साथ देती है, शक्ति के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। ये सब दुर्गा पूजा के शोर में हमें समझाया गया है। और हम जो है कि भटक चुके हैं। हम बस अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं और माता की रोष लेते हैं। हम आशीर्वाद अनुग्रह नहीं पा सकते। ऐसे घोर तामसिक विधि से हम अपने कर्तव्य से विचलित हो चुके हैं। समझे शक्ति किसका साथ देती है, शक्ति की आराधना कैसे होती है। अब सबसे पहले देखिएगा, परब्रह्म शिव का आशीर्वाद तो चाहिए ही, लेकिन किसी हर चीज में मन कीजिएगा, ध्यान दीजिए कि विघ्नेश्वर की पूजा होती है तो हमारे गणेश्वर गणाधिपति किस चीज का प्रतीक है। डिप्लोमेसी की, कूटनीति की, बुद्धि की। सर्वप्रथम किसी भी राष्ट्र को या किसी भी एक व्यक्ति को ले लीजिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनके इस समसामयिक सामाजिक जीवन में कूटनीति की आवश्यकता पड़ती है। मूषक राज कोई असुर या उनका वाहन नहीं है। कूटनीति के लिए चाहिए होता है इंफॉर्मेशन, अंग्रेजी में हम कहते हैं सूचना। मूषक राज सूचना का प्रतीक है। यानी कि हमें जीवन में या राष्ट्र को आगे बढ़ने से पहले अपने चारों ओर, अंदर और बाहर सबकी सूचना की जरूरत पड़ती है। उसके आधार पर कूटनीति यानी कि नीति बनानी पड़ती है। ये ही है विघ्नेश्वर का प्रतीक। जिसके पास कूटनीति है, व्यवस्था है स्पाई का, इंफॉर्मेशन देने का, उसका नीति विफल नहीं होती। शक्ति आराधना की ये प्रथम स्तर है। मान लेते हैं दूसरा स्तर हम देखते हैं शक्ति आराधना में स्वामी कार्तिकेय महाराज जी। एक नेता की जरूरत पड़ती है, एक लीडरशिप। देव सेनापति स्कंद कुमार
स्वामी कार्तिकेय, स्वामी मुरुगा दक्षिण में हम कहते हैं इसे। ध्यान दीजिएगा, यह ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बल्कि एक लीडरशिप अपने आप में मनुष्य को एक लीडरशिप यानी कि जिसे हम कहते हैं कि नेता यानी कि मुखिया यानी कि देश को चलाने वाला या परिवार को चलाने वाला एक सक्षम नेता का प्रतीक है। दूसरी बात, वो नेता यदि ठीक नहीं हुआ तो कूटनीति काम नहीं देती। एक सक्षम सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता होती है और वो स्वामी कार्तिकेय के रूप में दर्शाया गया है। हम बस भोग चढ़ा के फल खाते भूल जाते हैं। हमारी मूर्खता को महादेव क्षमा करे। परिणाम स्वरूप हम अधोगति को प्राप्त हो चुके हैं। दूसरी, अर्थ की व्यवस्था, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, माता लक्ष्मी उसी की प्रतीक है। यदि अर्थ न हो तो सारे ये धरे के धरे रह जाएंगे। अर्थ की महत्व को समझे, फिनेंशियल नॉलेज को समझे। किसी भी देश की या परिवार की ले लीजिए, यदि उसका आर्थिक संपदा ठीक नहीं है तो उसका कोई भी नीति, कोई भी नेतृत्व कुछ नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए। चौथी क्या है? माता सरस्वती, वीणाधारिणी, हंसवाहिनी, ज्ञान। आपके पास कूटनीति है, आपके पास स्पाई की पूरा संपूर्ण व्यवस्था, इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, आपके पास लीडरशिप है। यदि और आपके पास उपयुक्त परिमाण में धन है, माता लक्ष्मी है, कृपा है, लेकिन यदि आपके पास सद्बुद्धि न हो, विवेक न हो, सद्ज्ञान न हो, जिसकी माता सरस्वती प्रतीक है, तो आप देश और परिवार को डुबो देंगे, स्वयं का नाश कर लोगे। अब आप समझिए, यदि आपके पास विघ्नेश्वर रूपी कूटनीतिविद है, कूटनीति की शक्ति है, ज्ञान का भंडार है, क्षमा कीजिए एक एक फिर से बता तो अब यदि आपके पास विघ्नेश्वर के रूप में कूटनीति है, कूटनीति आपके पास है, आपके देश में है, राष्ट्र में है। दूसरी, आपके पास सूक्ष्म लीडरशिप है, सक्षम लीडरशिप है, देश को चलाने वाले नायक है, सुदृढ़ नेता है, ईमानदार नेता है, स्वामी कार्तिकेय के रूप में यह। और आपके पास अर्थ है, धन है, पर्याप्त परिमाण में माता लक्ष्मी के, जिसका यहाँ पे संकेत दिया गया है। और चौथी, आपके पास यदि सद्बुद्धि है, ज्ञान है, माता सरस्वती जिनके प्रतीक है, तो फिर शक्ति आपके साथ है। इन्हीं चार चीजों को समझिए। वर्तमान अमेरिका को देख लीजिए। अब उदाहरण के तौर पर मैं वर्तमान का जो राष्ट्रपति विवाद चल उनके बारे में संकेत नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुछ सालों के आप उदाहरण से समझ सकते हैं। अमेरिका के पास संपूर्ण डिप्लोमेसी है, गुप्तचर व्यवस्था ठीक है, उनके पास अर्थ की कमी नहीं है, सक्षम नेता है, लीडरशिप है, सद्बुद्धि है, अपने देश को कहां से कहां पहुंचा चुके, रशिया कहां से कहां सा पहुंचा चुके, क्योंकि यानी कि शक्ति उनके साथ है। और हमारे यहां क्या है? हम हर प्रकार के हर मोड़ पे मार क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहां, बुरा न माने, हम भारतवासी कभी सपने में जीते हैं। हम तो तामसिक भक्ति में अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, भोग देखा रहे हैं। हमारे यहां कूटनीति की कमी थी, हमारे गुप्तचर व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी थी, हमारे यहां सक्षम
नायक राष्ट्र नेता की कमी थी। हमारे यहां ख्याल कीजिए, अर्थ की कमी थी, वर्तमान में भी है। और सचमुच कहे तो सद्बुद्धि दायनी माता सरस्वती कृपा भी नहीं थी। अब इन 4 घटकों में से वर्तमान में देखिए, हमारे यहाँ एक सुदृढ़ नेता आ चुके हैं। हमारे यहाँ गुप्तचर संस्था अभी वर्तमान ठीक ढंग से काम करने लगे हैं। नेता में सद्बुद्धि है, पूरा घट अर्थ की कमी है, फिर भी हम अभी उठ चुके हैं इन तीनों के आते आते। चौथा, यदि यहाँ पे अर्थ हमारे यहाँ विघ्नेश्वर के रूप में यदि डिप्लोमेसी ठीक हो जाए, वर्तमान ठीक हो रहे हैं, हमारे यहाँ यदि लक्ष्मी की कृपा हो जाए, सरस्वती के ज्ञान आ जाए, कार्तिकेय क्या स्वरूप कोई नेता आ जाए, तो शक्ति की कृपा हो जाएगी। देश संपूर्ण राष्ट्र शक्ति से चारों आलोड़ित हो जाएंगे। शक्ति से संपूर्ण राष्ट्र एक विश्व गुरु बन जाएंगे। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि दुर्गा पूजा केवल दुर्गा पूजा नहीं है, सांकेतिक रूप में हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाने वाली एक पूजा है। अगले बार दुर्गा पूजा करने से पहले इस बात को गौर कीजिएगा कि आप मंदिर में जाए, कहीं भी जाए, व्रत रखें, उससे पहले इन 4 बिंदुओं पे विचार करें। अपने आप को, अपने परिवार को और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में मदद करें। जय भारत।